नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं दुर्गेश मिश्रा और आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस बहुत ही शानदार और प्यारे से वीडियो में, जहां हम लोग बात करने वाले हैं भारत के प्रमुख उत्सव और महोत्सवों के बारे में। आमतौर पर यहां से एक सवाल आपके पेपर में आता हुआ दिखाई देता है और जब गलत हो जाता है तो हम इस बात का पश्चाताप करते हैं कि शायद इस क्वेश्चन को सही किया जा सकता था, इस प्रश्न को, लेकिन गलतियां होती हैं। तो अब गलतियां नहीं होंगी, आगे से हम सुधार करेंगे और मेहनत करेंगे आगे चल करके इस सेशन के ऊपर। भारत रंगों और पर्वों का देश है, जहां विविधताएं इतनी ज्यादा हैं और उन्हीं विविधताओं के बीच महोत्सवों की विविधता भी अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। तो हम उन्हीं चीजों को सीखेंगे जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहे और बहुत ज्यादा आपके लिए प्रभावी रहेंगी वो पेपर के भीतर। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना समय जाया किए। कुछ महोत्सव और राज्य आपके साथ में दे रखे हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे और साथ ही साथ हम कोशिश करेंगे कि आपको एक राज्य से जुड़े हुए और महोत्सवों के बारे में जानकारी भी आपको हम साझा कर पाएं। जैसे अगर हम बात करते हैं तो आपके सामने लिखा हुआ है खीर भवानी मेला या रांगन्या देवी मेला। ये कश्मीरी पंडितों का बहुत प्रसिद्ध मेला है जो कि जम्मू कश्मीर में ही होता है। आपको जम्मू कश्मीर के बारे में आपको मैं और बातें बता दूं। जम्मू कश्मीर में इसके अलावा और महोत्सव होते हैं। जैसे अगर महोत्सव के बारे में बात करूं तो लेवेंडर महोत्सव आपने पढ़ा होगा। लेवेंडर महोत्सव कहां होता है तो आप भी बताएंगे। लेवेंडर महोत्सव मेरे साथ साथ लिखिए भी आप लोग। लेवेंडर महोत्सव भी जम्मू कश्मीर में होता है। इसके अलावा यह भी ध्यान रखना कि पुष्कर पुष्कर महोत्सव, मैं पुष्कर मेला नहीं कह रहा हूं, बहुत ध्यान से रखिएगा कि पुष्कर मेला जब बात करते हो तो पुष्कर मेला आपका राजस्थान का मेला है, लेकिन पुष्कर महोत्सव आपका जम्मू कश्मीर का एक बहुत ही प्रसिद्ध मेला है। इस बात के बारे में आपको बहुत अच्छे तरीके से सीखना पड़ेगा। इसके अलावा बात करें सिंधु दर्शन मेला, तो सिंधु दर्शन जो है, सिंधु दर्शन के अलावा हेमिस एक प्रमुख त्योहार है। ये दोनों ही महोत्सव आपके कहां होते हैं, हेमिस महोत्सव, ये दोनों ही आपके लद्दाख के भीतर होते हैं। सिंधु से याद रखना कि सिंधु विश्वविद्यालय की स्थापना भी लद्दाख में करी जा रही है। इसके अलावा नुआखाई त्योहार, ये आपका उड़ीसा का प्रमुख त्योहार है, जिसमें नए अन्न के या नए अनाज के आगमन पर यह उत्सव मनाया जाता है, नए अनाज के आगमन पर। इसके अलावा क्या उड़ीसा के सर और महोत्सव पढ़े जा सकते हैं, तो मैं कहूंगा बिल्कुल पढ़े जा सकते हैं। उड़ीसा से आप अगर देखोगे तो आपको दिखाई देगा चापा, अगर आप नुआखाई महोत्सव देखते हैं तो इसके अलावा आप देखते हैं रजो पर्वा महोत्सव। रजो पर्व महोत्सव खूब पेपर में पूछा जाता है, रजो पर्व महोत्सव कहां का है तो आप बताइएगा उड़ीसा का है। जगन्नाथ जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव, तब भी आप बता सकते हैं। इसके अलावा और भी महोत्सव हैं, जैसे अगर हम बात करें तोसली महोत्सव, तोसली महोत्सव कहां का महोत्सव है, तब भी आप बता सकते हैं कि तोसली महोत्सव भी इसी राज्य का है। इसके अलावा नए बीजों के ऊपर एक मेला महोत्सव होता है जिसका नाम है बिहान मेला महोत्सव। तो बिहान मेला महोत्सव भी कहां का है, तो बिहान मेला महोत्सव भी आपका कहीं और का नहीं है, यह भी महोत्सव आपका उड़ीसा का है। तो मैंने उड़ीसा से जितने भी महोत्सव होते हैं वो आपके सबके सामने प्रस्तुत हैं, नुआखाई के अतिरिक्त भी। इसके अलावा खरजी पूजा की बात करें तो खरजी पूजा जो है आपका प्रमुख रूप से ये त्रिपुरा का एक महत्वपूर्ण त्योहार है और त्रिपुरा से ही लाई हरा ओबा, ये भी एक त्रिपुरा का ही एक मेजर त्योहार है, जिसके बारे में अक्सर पेपर में सवाल पूछे जाते हैं। पूर्वोत्तर के जब सवाल आते हैं तो पूर्वोत्तर के सवालों में आपसे गलतियां ज्यादा होती हैं। इसका कारण यही है कि हम अध्ययन बहुत कम करते हैं पूर्वोत्तर के बारे में, लेकिन अब पेपर में पूर्वोत्तर से बहुत सवाल पूछे जाते हैं, तो इसलिए अपनी मेहनत को अपडेट करिएगा और बहुत ज्यादा अपनी मेहनत को आगे बढ़ाइएगा। पेन कॉपी लेकर के बैठिएगा। आगे दिखाई देगा आपको मीमकूट, मीमकूट हो जाए या इसके अलावा चापाचार कूट हो जाए, चापाचार कूट हो जाए, ये दोनों ही महोत्सव आपके मिजोरम से संबंधित हैं। और इसके अलावा मिजोरम से आप एक और बढ़ा सकते हो, मिजो महोत्सव। तो मिजो महोत्सव भी आपका जो होता है वो महोत्सव भी आपका कहां होता है, मिजोरम के भीतर ही होता है। इसके अलावा जो कूटपुई, जो कूटपुई महोत्सव भी एक बहुत फेमस महोत्सव, ये भी आपका मिजोरम का ही जुड़ा हुआ एक महोत्सव है। साथ ही साथ देखो यहां पर लिखा हुआ है चापाचार कूट महोत्सव, ये मैंने आपको ऊपर उल्लेख करके रखा हुआ है, मिजोरम के भीतर होता है, तो आपको अलग से याद करने की कोई जरूरत नहीं है। पक्के पक्का हार्नबिल महोत्सव, देखो पक्के पक्का हार्नबिल महोत्सव, वैसे आप अगर हार्नबिल के बारे में देखते हैं तो आपको दिखाई देगा ये नागालैंड का प्रमुख त्योहार है। और हार्नबिल महोत्सव के बारे में एक बहुत अच्छी खासियत है, मैं आपको बताता हूं। हार्नबिल जो है इसे त्योहारों का त्योहार कहा जाता है, जो नागालैंड में होता है उसे त्योहारों का त्योहार कहा जाता है। कभी पूछा जाए कि पूर्वोत्तर में पूर्व त्योहारों का त्योहार किसे कहा जाता है, तो आप बताना त्योहारों का त्योहार नागालैंड में जो हार्नबिल महोत्सव होता है उसे कहा जाता है। ये पेपर में बहुत बढ़िया सा सवाल यहां से आता है। हार्नबिल एक पक्षी है जो आप अगर आमतौर पर देखोगे तो अरुणाचल प्रदेश का राजकीय पक्षी भी है। हार्नबिल के नाम के ऊपर ही अलग अलग महोत्सव हैं, यहाँ पर पक्के पक्का हार्नबिल है और यहाँ केवल हार्नबिल त्योहार है, तो दोनों के बारे में आपको याद रखना पड़ेगा। आगे बात करते हैं और महोत्सवों के बारे में। और महोत्सव अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको दिखाई देगा मोआत्सु त्योहार। तो मोआत्सु त्योहार कहाँ का है, नागालैंड का है, इसी में आप ऐड कर सकते हैं ऑरेंज फेस्टिवल।
तो ऑरेंज फेस्टिवल भी कहां का है? ऑरेंज फेस्टिवल भी आपका या ऑरेंज महोत्सव भी आपका नागालैंड का ही महोत्सव है। मैं बार बार कहता हूं, जो आपके पास अपडेटेड है वो तो अपडेटेड रहेगा ही रहेगा। मैं आपको और इंफॉर्मेशन देता हूं, बस अपनी पेन और कॉपी को दुरुस्त रखिएगा, उस पर लिखना शुरू करिएगा, ये आपके लिए काम आने वाली चीजें हैं। इधर आपको दूसरा दिखाई देगा तुमात्सु महोत्सव, ऑरेंज फेस्टिवल, ये नागालैंड से ही, और नागा महोत्सव भी वहीं का ही है। अंबुबाची मेला, ये कामाख्या मंदिर, आप जानते हैं पौराणिक कथाओं में कहा जाता है कि जो सती देवी थी उनके जो अंग अलग अलग गिरे जाकर के भूमि पर, तो कामाख्या में उनकी योनि की पूजा होती है। कामाख्या मंदिर कहां पर है? असम के भीतर है। बहुत प्रसिद्ध मेला है आपका। कौन सा मेला है? अंबुबाची मेला। दूसरी बात अगर हम बात करें वीजिंग महोत्सव, वीजिंग महोत्सव भी आपका असम का ही, और असम में सबसे ज्यादा जो पूछे वाले महोत्सव हैं वो हैं बिहू महोत्सव। आमतौर पर जो बिहू महोत्सव हैं वो अलग अलग महोत्सव होते हैं। बिहू महोत्सव कौन कौन से हैं जरा गौर कर लीजिएगा आप लोग। बिहू महोत्सव में आपको दिखाई देगा भोगाली बिहू या भोगा बिहू, ये जनवरी में होता है। इसके अलावा भोगया या रोंगाली बिहू, ये अप्रैल महीने में होता है। और इसके अलावा कोंगाली बिहू, जो कोंगाली बिहू है ये अक्टूबर माह में होता है। यानी कि बिहू जो है आपके अलग अलग 3 मंथ में या अलग अलग 3 टर्म्स में मनाए जाते हैं। आपको सामने दिखाई दे रहा होगा असम के बारे में, तो आप विधिवत इसको लिख सकते हैं। इसके अलावा एक प्रसिद्ध बसंत उत्सव है। बसंत उत्सव के बारे में ध्यान रखना, यह शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्योहार है। एक बहुत इंफॉर्मेटिव मैं आपको दे दूं, बसंत उत्सव तो समझ में आ गया, शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में, लेकिन बसंत महोत्सव के साथ साथ या बसंत उत्सव के साथ साथ आपको यह भी याद रखना पड़ेगा कि चंद दिनों पहले ही शांति निकेतन को विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया था। यह भी आपको बहुत ध्यान से रखना पड़ेगा, होयसला मंदिर के साथ साथ, कर्नाटक के होयसला मंदिर। आगे बात करेंगे, आगे दिखाई देगा गुड़ी पड़वा महोत्सव। जो गुड़ी पड़वा महोत्सव है आपका, ये नववर्ष का आरंभ माना जाता है महाराष्ट्र में। इसके अलावा एक बहुत प्रसिद्ध महोत्सव है काला घोड़ा महोत्सव। तो काला घोड़ा महोत्सव भी कहां पर होता है? तो काला घोड़ा महोत्सव भी आप बताएंगे, यह भी एक महाराष्ट्र का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत जरूरी महोत्सव है। क्लियर है? कर लोगे यहां तक? कोई डाउट तो नहीं है आप सभी को? फटाफट से इंफॉर्म करिए मुझे। चलो आगे बात करेंगे बथुकम्मा महोत्सव के बारे में। बथुकम्मा महोत्सव अगर आपसे पूछेगा बथुकम्मा महोत्सव कहां होता है, तो जरा देखिएगा। फटाफट से आंसर करिए बथुकम्मा महोत्सव के बारे में। बथुकम्मा महोत्सव आपका कहां होता है? तेलंगाना के भीतर होता है। और इसके अलावा बोनालू त्योहार भी आप अगर देखेंगे तो यह भी आपका तेलंगाना के भीतर मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्योहार है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा तमिलनाडु में है पुंथाडु महोत्सव। इसके अलावा महाबलीपुरम महोत्सव भी आपका यहां मनाया जाता है। तो आप लिख सकते हो महाबलीपुरम महोत्सव भी आपका यहां का एक बहुत प्रसिद्ध महोत्सव है। क्लियर है इतनी बात? इसके अलावा गुजरात में अगर देखोगे तो उत्तरायण महोत्सव, उत्तरायण महोत्सव के अलावा भी आपके बहुत सारे महोत्सव गुजरात में मनाए जाते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं तो डांडिया महोत्सव, डांडिया महोत्सव यहाँ का बहुत प्रसिद्ध महोत्सव है नवरात्र के दिनों में। डांडिया महोत्सव के अलावा जो कच्छ का रण है वहां पर भी आपका कच्छ रण में उत्सव मनाया जाता है, रणोत्सव जिसे कहते हैं, रण उत्सव। पतंग उत्सव मनाया जाता है उत्तरायण में, बहुत ज्यादा बहुत विशाल तरीके से मनाया जाता है। गृह मंत्री आपको कई बार पतंग उड़ाते हुए दिखाई देंगे इस महोत्सव में। तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त अगर मैं बात करूं और महोत्सवों के बारे में तो आपको दिखाई देगा परिपल्ली गज मेला। परिपल्ली गज मेला कहां होता है? केरला में होता है। केरला कहा जाता है कि दक्षिण का स्वर्ग वाला राज्य है। इसके अलावा ओणम, ओणम एक बहुत प्रसिद्ध त्योहार है, केरल में ही मनाया जाता है। उगाड़ी या उगड़ी ये कर्नाटक का प्रमुख त्योहार है। इसके अलावा पोंगल, पोंगल के बारे में बात करोगे तो तमिलनाडु। आमतौर पर जब आप महाराष्ट्र का जब देखते हो गुड़ी पड़वा, उन्हीं दिनों में ये त्योहार भी आपके अलग अलग राज्यों में मनाए जाते हैं, नववर्ष के आगमन के दौरान ही मनाए जाते हैं। इसके अलावा बलि यात्रा या बाली यात्रा, बलि यात्रा हो जाए या धनु यात्रा महोत्सव हो जाए, ये दोनों ही यात्रा महोत्सव आपके, ये दोनों ही महोत्सव आपके उड़ीसा में मनाए जाते हैं। मुझे उम्मीद है आपको पता रहेगा। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में भी ये महोत्सव आपको देखे जाते हैं। लेकिन मेजर रूप से जो सवाल बनते हैं वो सवाल ऐसे ही बनते हैं जो आपके पेपर में बहुत जरूरी से और बहुत अच्छे से सवाल रहेंगे। क्लियर? चलो आगे बात करेंगे। इसके अलावा यहां देखिएगा आपको दिखाई देगा धनु यात्रा महोत्सव। मैंने आपको अभी बताया धनु यात्रा महोत्सव के बारे में, यह भी आपका उड़ीसा में ही होता है। तवांग उत्सव, तवांग उत्सव आपका अरुणाचल प्रदेश का बहुत प्रसिद्ध महोत्सव। इसके अलावा आप लिख सकते हैं चचिन चराई महोत्सव, चचिन चराई महोत्सव, चचिन चराई फेस्टिवल जो है आपका, ये भी आपका बहुत
प्रसिद्ध महोत्सव चचिंचराई, ये भी आपका अरुणाचल प्रदेश में ही मनाया जाता है। वेस्तु वरस, ये भी आपका गुजरात से संबंधित है, मैंने आपको अन्य बताया, आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं इसको। संगाई उत्सव, संगाई एक हिरण की प्रजाति है और इसी के नाम के ऊपर ये त्योहार मनाया जाता है। संगाई एक हिरण की प्रजाति का नाम है, तो ये मणिपुर के अंदर मनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट महोत्सव, आप इसके बारे में ध्यान रखना। इसके अलावा लुई नंगाई नी, ये महोत्सव कहाँ होता है, तो ये महोत्सव आपके मणिपुर के भीतर होता है। मैं कोशिश वही कर रहा हूं, आपको जो पेपर में ज्यादातर फंसते हैं, पेपर में बहुत परेशान करते हैं आप सभी को सवाल, वही सवाल मैं आपके लिए लेकर के आया हूं, और अच्छे तरीके से आप अगर मेहनत करेंगे तो मैं आपसे वादा करता हूं आपको अपडेट हो जाएगा। कुछ एमसीक्यू भी मैं लेकर के आपके लिए आया हूं, तो आप एमसीक्यू भी मैं कराऊंगा, लेकिन अभी थोड़ा सा सब्र करिएगा। बैसाखी महोत्सव पंजाब और हरियाणा में मनाया जाता है, नई फसल के आगमन के बाद ये भी मनाया जाता है। गंगा कयांग कश्ती महोत्सव, ये उत्तराखंड में मनाया जाता है। लेकिन ध्यान रखना, ऐसे ही एक मेला है गंगा मेला महोत्सव, गंगा मेला महोत्सव जो आपका होता है, ये महोत्सव आपका पश्चिम बंगाल में होता है। कहां होता है, पश्चिम बंगाल में से मनाया जाता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कहते हैं सब तीर्थ एक बार, गंगा सागर एक बार, तो गंगा सागर मेला महोत्सव, गंगा सागर ऐड कर सकते हो उसमें, गंगा सागर मेला महोत्सव ये आपका पश्चिम बंगाल में होता है। खैर वापस आते हैं, नमस्ते ओरछा महोत्सव, ओरछा राजाराम राज्य का बहुत बड़ा, बहुत अच्छा राजाराम का मंदिर है, मध्य प्रदेश के भीतर है, आप अभी कभी गए हो तो आपने देखा होगा। तो नमस्ते ओरछा महोत्सव मध्य प्रदेश में होता है। मध्य प्रदेश में और भी महोत्सव होते हैं, जैसे मांडू महोत्सव है, मांडू महोत्सव है। मांडू महोत्सव के अलावा ग्वालियर महोत्सव है, ग्वालियर महोत्सव के अलावा भी आप लिख सकते हैं तानसेन महोत्सव, ये ग्वालियर महोत्सव के अंदर ही देखा जाता है इसे, तानसेन फेस्टिवल को। इसके अलावा नर्मदा यात्रा महोत्सव, तो नर्मदा की परिक्रमा के लिए यात्रा महोत्सव मनाया जाता है, तो यानी ये महोत्सव भी आपके लिए इंपॉर्टेंट महोत्सव है। इसके अलावा फगली, फगली जो त्योहार है ये हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। फूलदेई, फूलदेई जो महोत्सव है बहुत प्रसिद्ध महोत्सव है आपके उत्तराखंड में, इसे मनाया जाता है। इसके अलावा चैत्र यात्रा, देखो चैत्र यात्रा, धनु यात्रा, जो यात्रा मैंने आपको बताई आपको सारी की सारी उड़ीसा से ही संबंधित हैं, उड़ीसा से ही रिलेटेड हैं। तो ये तो हो गए आपके सवाल। अब हम बात करेंगे प्रश्नों के ऊपर कि आपके कितने प्रश्न आपको आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो पहला सवाल देखिएगा, अंबुबाची महोत्सव, अंबुबाची आपको अगर दिखाई दे रहा होगा तो अंबुबाची बहुत रहस्यमयी तरीके से इसे सेलिब्रेट किया जाता है। ये मंदिर आपको दिखाई दे रहा होगा, इसके बारे में मैंने आपको अभी पढ़ाया था। तो अंबुबाची महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, त्रिपुरा में, पंजाब में, असम में या फिर बिहार में। क्या आ जाएगा आपका आंसर, आपका भी उत्तर बहुत आकांक्षित रहेगा मुझे। तो ये असम के भीतर क्या मनाया जाता है, असम के भीतर मनाया जाने वाला महोत्सव, इसके बारे में आप अच्छे तरीके से पता है। मैंने आपको बताया कि अंबुबाची कामाख्या मंदिर में, कामाख्या मंदिर में इसे क्या किया जाता है, मनाया जाता है, बहुत प्रसिद्ध है, इसके बारे में बार बार बता चुका हूं। पंजाब में मैंने आपको बताया कि चाहे आप देखें तो पंजाब में अभी से पहले हमने बैसाखी के बारे में पढ़ा, बहुत इंपॉर्टेंट त्योहार है। आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि सरहुल महोत्सव, सरहुल महोत्सव ये आपको दिखाई दे रहा होगा, सरहुल महोत्सव की पिक्चर है, ये सरहुल महोत्सव मनाया जा रहा है। तो सरहुल महोत्सव कौन से राज्य में मनाया जाता है, कमेंट बॉक्स में आपकी भी राय रहेगी जरूरी। उत्तर प्रदेश, झारखंड, तेलंगाना या फिर राजस्थान। देखो राजस्थान के भीतर मैं आपको बता दूं तो बथुकम्मा महोत्सव जो आपका होता है, बथुकम्मा महोत्सव आपका यहां मनाया जाता है तेलंगाना में। इसके अलावा राजस्थान के अंदर गणगौर महोत्सव बहुत प्रसिद्ध मेला है, जहां माता पार्वती की पूजा करी जाती है गणगौर मेला के अंदर। ये महोत्सव आपका झारखंड के भीतर होता है, कहां होता है, झारखंड राज्य के भीतर होता है, आपको पता होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में तो वैसे भी बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते हैं, आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है, बहुत त्यौहार मनाए जाते हैं। खैर हम बात अभी उसकी भी कर लेंगे बाद में। चलो समझ में आ गया, सवाल समझ में आ रहा है बच्चे। अगला सवाल है हार्नबिल महोत्सव। मैंने आपसे क्या कहा था हार्नबिल महोत्सव के बारे में कि हार्नबिल जो महोत्सव है वो पहली बात तो इसे त्योहारों का क्या कहा जाता है, त्योहारों का त्योहार कहा जाता है, फेस्टिवल्स ऑफ फेस्टिवल। अब जरूरी बात आपको यह समझनी होगी यहां पर कि त्योहारों का त्योहार कहा जाने वाला महोत्सव होता कहां पर है। तो आप बताओगे कि सर नागालैंड में इसको मनाया जाता है। कहां मनाया जाता है, नागालैंड में मनाया जाता है। एक सवाल मैं आप सबको दे रहा हूं और आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा कि किस राज्य के अंदर चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल मनाया जाता है। चेरी ब्लॉसम महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, वो कौन सा राज्य है जहां चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल को मनाया जाता है। ये आपका प्रश्न कमेंट बॉक्स में मुझे जवाब दीजिएगा। हम लोग बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर, ठीक है। ये आपसे प्रश्न में छोड़े जा रहा हूं, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, उत्तर जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में इसका जवाब चाहिए। आगे बात करेंगे अगला सवाल। अगला सवाल हमारा है कि आदिपुरम त्योहार, आदिपुरम त्योहार जो है ये किस राज्य के अंदर मनाया जाता है। तो आदिपुरम के बारे में आप बहुत सोच के जवाब दीजिएगा, कर्नाटक में, तेलंगाना में, हरियाणा में या फिर तमिलनाडु में। मैं आपको बता दूं आदिपुरम जो त्योहार है आपका ये तमिलनाडु राज्य के भीतर मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्योहार है। इसके बारे में आप आसानी से पढ़ सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं और अच्छे तरीके से अपना जवाब दे सकते हैं। चलिए
अगले सवाल की ओर बात करेंगे। अगला सवाल हमारा क्या है? अगला सवाल हमारे पास है कि चाचिन चराई, ये महोत्सव मैंने आपको बताया था, चाचिन चराई महोत्सव आपका कौन से राज्य में मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल या फिर छत्तीसगढ़? सवाल मैंने आपको बताया था, तो आप आसानी से कह सकते थे कि सर ये अरुणाचल प्रदेश, आप ही ने तो मुझे बताया था अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश वाले जितने लोगों ने जवाब दिया उनका जवाब सबका सही है कि अरुणाचल प्रदेश में ही इसे सेलिब्रेट किया जाता है चाचिन चराई महोत्सव को। चलिए आगे बात करेंगे अगले सवाल के बारे में। अगला सवाल हमारा क्या कहता है? अगला सवाल देखिएगा, लिखा हुआ है गणगौर महोत्सव, यहां आपको दिखाई दे रहा होगा। ये गणगौर महोत्सव बहुत प्रसिद्ध महोत्सव है और गणगौर महोत्सव मैंने अभी आपको बताया कि माता पार्वती के लिए व्रत आपका रखा जाता है और ये बहुत प्रसिद्ध रूप से राजस्थान के भीतर इसे सेलिब्रेट किया जाता है। तो गणगौर महोत्सव जो आपका है वो राजस्थान में मनाया जाने वाला एक प्रमुख महोत्सव है, इसके बारे में आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। अगर मैं और महोत्सव बात करूं, अहरबल महोत्सव है या लेवेंडर महोत्सव है, ये महोत्सव मैंने अभी आपको बताया था कि जम्मू कश्मीर के महोत्सव थे, इन्हें भी आप अपडेट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में, ये भी सवाल आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है। आगे बात करें, अगला देखिएगा, लिखा हुआ है हेमिस महोत्सव कहाँ का त्योहार है? तो ये बिल्डिंग से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये इस तरीके की जो वास्तुकला है वो वास्तुकला आपके लद्दाख से संबंधित है, तो लद्दाख से संबंधित इसका आंसर आ जाएगा। बाकी आपको मैंने असम से बताया था कि बिहू के अलग अलग प्रकार और कामाख्या में अंबुबाची मेला महोत्सव, ये दोनों ही असम से संबंधित थे। आप लोग आसानी से पढ़िएगा और बिहू के बारे में 3 अलग अलग फैक्ट बताए हैं, उन फैक्टों को भी जमा करिएगा, उन फैक्ट पे भी अपना काम करिएगा। चलिए, यहां दिखाई दे रहा होगा काटी बिहू, तो मैंने अभी बिहू का नाम लिया और काटी बिहू के बारे में मैंने बात करी, तो काटी बिहू या रोगाली बिहू, भोगाली बिहू, ये सब असम से संबंधित है, तो आसानी से आपका जवाब असम आ जाएगा। ज्यादा सोचना विचारना इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं है, आप आसानी से जवाब दीजिएगा और आसानी से हम लोग आगे बढ़ेंगे भी। ओणम केरल से संबंधित था, मैंने आपको बताया था। ओणम उत्सव कहां से संबंधित है? देखिए आ गया ओणम, हैप्पी ओणम, है ना। ओणम हुआ, पोंगल हुआ या गुड़ी पड़वा हुए, ये बहुत प्रसिद्ध महोत्सव है दक्षिण भारत और महाराष्ट्र क्षेत्र से लेकर के। तो केरला, केरला इसका सही आंसर आ जाएगा, केरल इसका सही आंसर आ जाएगा। केरल ने अपना नाम केरलम कर लिया है, आपको पता होगा, है ना। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाएंगे करंट अफेयर के प्रॉपर वे से भी। आगे देखते हैं, अगर हम आगे देखें तो जगन्नाथपुरी रथ यात्रा महोत्सव आने वाला है इसी समय, बहुत जल्द आपको शायद 7 जुलाई को यात्रा इस बार होगी 2024 में। तो जगन्नाथपुरी रथ यात्रा में ये आपका पता है उड़ीसा के अंदर होता है, जिसमें भगवान जगन्नाथ, कई बार पेपर में सवाल आ चुका है, भगवान जगन्नाथ, भगवान बलराम और बहन सुभद्रा के रथों को चलाया जाता है। तो ये 3 रथ आप जरूर ध्यान रखना कि किसके किस किस में रथ होते हैं। भाई वहां फंसाता है उस क्वेश्चन ये पेपर में कि रथों में जो 3 रथ आपको दिखाई देते हैं वो 3 रथ कौन कौन से हो। तो जीवन में सौभाग्य मिले तो जरूर रथ यात्रा का आनंद लीजिएगा। उड़ीसा के अंदर बहुत ही श्रद्धा पूर्वक, देखो कितने श्रद्धालु जुड़े हुए हैं, बहुत श्रद्धा पूर्वक रथ यात्रा को अंजाम या पूरा किया जाता है, ठीक है। समझ में ध्यान रखना इस बात को लेकर के। चलिए आगे बात करेंगे। इसके अलावा काला घोड़ा महोत्सव, काला घोड़ा महोत्सव मैंने अभी आपको बताया कि यह संबंधित काला घोड़ा महोत्सव। अगर हम बात करें इसके अलावा काला घोड़ा, काला घोड़ा तो मैंने आपको पढ़ा ही दिया था। इसके अलावा आप ये भी कह सकते थे गुड़ी पड़वा, तो गुड़ी पड़वा या इसके अलावा हम इसके बारे में बात करें काला घोड़ा, ये दोनों के दोनों आपके महाराष्ट्र से संबंधित हैं, तो महाराष्ट्र इसका सटीक जवाब आ जाएगा, यहाँ तो कोई डाउट नहीं होनी चाहिए आपको। इसके अलावा अगर हम आखिरी सवाल के बारे में बात करें तो ये लिखा हुआ है संगाई महोत्सव, मैंने अभी आपको बताया था संगाई एक हिरण की प्रजाति के नाम के ऊपर संगाई का नाम रखा गया था और ये कहां से संबंधित था आपको पता होना चाहिए, ये आपका मणिपुर से संबंधित है। कहां से? मणिपुर से संबंधित है आपका। अलग अलग यहाँ पर ऑप्शंस दे रखे हैं, उन ऑप्शंस पर मत जाइएगा, बहुत ध्यान से उत्तर करिएगा। साथ ही साथ आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं, आपको वीडियो अगर पसंद आ रहे हैं तो अपने राय कमेंट बॉक्स में देते रहिएगा, हम आपको ऐसे ही अन्य वीडियो भी अपडेट कराते रहेंगे, नए नए पेपर अपडेट कराते रहेंगे, नया नया कंटेंट आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। ये कुछ बैच के बारे में जानकारी मैं दे दूं, ये चयन बैच आपके पास यहाँ अवेलेबल है, ये विशेष रूप से आरपीएफ भर्ती के लिए, जहां सिपाही के लिए 4208 पद हैं, तो आपको आरपीएफ 30 कूपन कोड यूज करने के बाद यही बैच आपको 560 रुपए में मिल जाएगा। दरोगा के जो 452 पद हैं इसके लिए अब आपको 999 रुपए नहीं देने हैं। अब आप आरपीएफ 30 कूपन कोड यूज करने के बाद 699 रुपए में ये बैच ले पाएंगे। यहाँ 5 घंटे की दमदार क्लास है, जहां मैं भी आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी के बारे में पढ़ा रहा हूँ। ये पेपर तक वैलिड रहेगा, जहां आपको प्रिंटेड नोट्स 20 मॉक टेस्ट अवेलेबल रहेंगे। और इस टेस्ट को लेंगे कहां से आप? तो सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा हमारे प्ले स्टोर पर। प्ले स्टोर पर जाने के बाद अपने फोन में जाइएगा और वहां सर्च करिएगा फिनिक्स एकेडमी उन्नाव, ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा और अपने जो भी अपडेटेड चीजें हैं, पेड क्लास कोर्सेज, फ्री कोर्सेज, ये सब आपको अवेलेबल रहेंगे। ये पीडीएफ भी आपको जल्दी वहां मिलने लगेंगी, तो आप उम्मीद करेंगे आपको वीडियो सेशन पसंद आ रहा हो। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो सेशन के बारे में अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करें। और एक बहुत जरूरी बात आपके साथ डिस्कस करना है, क्योंकि ये जो सीरीज मैंने शुरू करी है ये आप पर ही निर्भर करती है। आप इसे पसंद करें, इसे आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लोगों को बताएं, क्योंकि ज्यादातर प्रयास हमारा ये रहता है कि आपके जो स्टैटिक के क्वेश्चंस रहते हैं, जिनसे आपका अक्सर पेपर में 1 आध नंबर से सवाल आपका रुक जाता है, पेपर में आपको लगता है कि ये क्वेश्चन कर लेते तो अच्छा हो जाता,
उन सब चीज़ों में बहुत सुधार करने की ज़रूरत है, आपको भी सुधार करने की ज़रूरत है, हम भी उस पे ऊपर काम करेंगे। और वादा रहा कि जीएस सेशन में जो स्टैटिक का क्वेश्चन रहेगा, अपडेशन रहेगा, ये सब चीज़ें अपडेट करेंगे। इसको करने के बाद हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी पर भी बात करेंगे, जो स्टैटिक फॉर्मेट में काम करेंगे। तो चलिए यहीं से विदा लेंगे। नमस्ते, वंदे मातरम, जय हिंद।